कानूनी शब्दावली का प्रयोग मुख्य रूप से न्यायालय में होता है। फ्रेंड्स, कोर्ट के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय कानून प्रणाली के अंतर्गत अनेक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन दिखते एक समान ही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको कुछ प्रमुख कानूनी शब्दावली मतलब इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड ग्लॉसरी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक इम्पोर्टेंट कानूनी शब्दावली मतलब इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स एंड ग्लॉसरी के बारे में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स कई प्रकार के कानूनी शब्दों को लिया गया है जिसको फ्रेंड्स अक्सर हम लोग कोर्ट में सुनते रहते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट लॉ से संबंधित बातों को विस्तार से भी बताया गया है। इसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड्स बिल और अधिनियम। बिल मतलब बिल और अधिनियम फ्रेंड जिसको एक्ट कहा जाता है। देश में नया कानून बनाने या पुराने कानून में बदलाव करने की आवश्यकता होने की अवस्था में संशोधन के लिए संसद में ये प्रस्ताव बिल के रूप में रखा जाता है, और यह पूर्ण कानूनी रूप से पारित नहीं हुआ होता है। एक प्रकार से बिल संसद संबंधी प्रणाली का या कच्चा कानूनी रूप होता है। यह बिल जब मान्य हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है, अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है, और संसद में जब बिल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। बिना बहुमत प्राप्त किए कोई बिल अधिनियम का रूप नहीं ले सकता है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तथा मोहर लगने के बाद प्रणाली के रूप में राज्य में पारित हो जाता है, और बिल पारित होने के बाद अधिनियम कहलाता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स एक्ट और आर्टिकल क्या होता है, धारा और अनुच्छेद क्या होते हैं। धारा संसद के द्वारा बनाए गए साधारण नियमों को धारा कहते हैं, जिसमें विषयों को अलग अलग करने के लिए धारा नाम दिया गया है। धारा को फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा में सेक्शन कहते हैं, और धारा में उपधाराएं भी सम्मिलित होती है। धारा तथा अधिनियम में विशेष संबंध है। अधिनियम के प्रयोग में धारा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कुछ अधिनियम के अंतर्गत नियम तथा आदेश भी सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद आर्टिकल की। वर्तमान समय में फ्रेंड्स प्रेजेंट में कोई भी संविधान बिना अनुच्छेद के पूरा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद संविधान में पाए जाते हैं, और संविधान अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है जिसे अनुच्छेद कहते हैं। फ्रेंड्स, संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 400 तक अनुच्छेद हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट मतलब जनपद न्यायालय और सत्र न्यायालय। जनपद न्यायालय किसी सिविल केस को सुनने वाली न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है, अर्थात जनपद के सबसे बड़े न्यायालय को सिविल केस की सुनवाई करने का अधिकार होता है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट। सत्र न्यायालय के अंतर्गत आपराधिक केस की सुनवाई होती है, अर्थात सत्र न्यायालय जैसे जिले का सबसे बड़ा आपराधिक केसों को सुनने वाला न्यायालय होता है। जैसे भारतीय दंड अधिनियम की धारा 302 के तहत यदि किसी अपराधी पर केस चलाया जाता है तो उसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होती है, क्योंकि सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को ही मृत्यु दंड तथा आजीवन कारावास देने का अधिकार होता है। अब इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स सिविल जज, मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब सिविल जज, मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स सिविल जज। सिविल जज तथा मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति होते हैं। केस आपराधिक है सिविल केस के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब सिविल केस की सुनवाई जिस जज के द्वारा होती है तो उसे सिविल जज कहते हैं। सिविल जज फ्रेंड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी केसों को सुनने का अधिकार तथा आदेश सुनाने के अधिकार के आधार पर श्रेणी को निर्धारित किया गया है, और जिला जज से नीचे सिविल केसों की सुनवाई करने वाले जज को सिविल जज कहते हैं। वहीं बात करते हैं फ्रेंड मजिस्ट्रेट। आपराधिक केस की सुनवाई करने वाले जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यह कार्यपालिका का एक भाग होता है तथा इसे सेमी जुडिशियल पद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न्यायिक अधिकार और कर्तव्य भी रखे होते हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड जमानती और दोषमुक्त मतलब बेलेबल और एक्यूटेड क्या होता है। भारत देश में आपराधिक विधान में अपराधियों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करने की व्यवस्था कानून में की गई है। जमानती और गैर जमानती अपराधों को अलग अलग विभाजित किया गया है तथा अपराधियों को जमानत पर रिहा करने का भी विधान है। अधिकतर फ्रेंड ऐसे केस होते हैं जिनमें जमानती अपराधी को दोषमुक्त मान लिया जाता है और जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड जमानती। अपराधी व्यक्ति जिस पर केस चल रहा है तथा न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया हो उसे जमानती व्यक्ति कहते हैं, और केस समाप्ति पर अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उसे दोबारा कानूनी हिरासत में ले लिया जाता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स संसद और सांसद, पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए विधान निर्माण का कार्य संसद के माध्यम से किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स सांसद
संसद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहते हैं तथा सांसद में मतदाताओं के प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स, अपराधी और दोषसिद्ध, क्रिमिनल एंड कन्विक्टेड। अपराधी, जिस व्यक्ति पर राज्य द्वारा किसी भी अपराध के तहत केस चल रहा हो उसे अपराधी कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स दोषसिद्ध, जिस व्यक्ति पर अपराध लगाए जाने तथा किसी भी न्यायालय के द्वारा अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी घोषित कर दिया गया हो तथा व्यक्ति को अपराधी मानकर न्यायालय के द्वारा दंड दिया जा चुका हो उसे दोषसिद्ध व्यक्ति कहते हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स, नगर पालिका और नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पालिका, नगर पालिका को फ्रेंड्स नए एक गांव तथा एक बड़ा शहर मानकर व्यवस्थित नियम के तहत 20,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों तथा 2 लाख से कम आबादी के शहर में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। और वहीं फ्रेंड्स नगर निगम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगर निगम का निर्माण किया जाता है। नगर निगम और नगर पालिका के नियम, कर्तव्य और अधिकार अलग अलग भी बनाए गए हैं। आखिरी में आता है फ्रेंड्स शमनीय और गैर शमनीय, मतलब कंक्लूसिव एंड नॉन कंक्लूसिव। शमनीय, जिन अपराधों को दंड प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता की जा सके या हो सके उन अपराधों को शमनीय अपराध कहा जाता है। और गैर शमनीय फ्रेंड, जिन अपराधों की मध्यस्थता नहीं की जा सकती तथा जिसे न्यायालय के द्वारा न तो अपराध मुक्त किया जा सकता है और न ही अपराध सिद्ध किया जा सकता है, उसे गैर शमनीय अपराध कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने जाना कि कुछ इंपॉर्टेंट कानूनी शब्दावली के बारे में जाना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें और जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।